कभी कभी ईश्वर किसी इंसान को साधारण बनाकर भेजते हैं ताकि वो अपनी हदों को पार करके असाधारण बन सके। और कभी कभी कोई लड़का किसी मोहल्ले, किसी शहर, किसी देश का नहीं रहता, वो पूरी दुनिया का हो जाता है। आज हम उसी लड़के की कहानी सुनेंगे। एक ऐसे लड़के की जिसके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, पर सपनों की भूख इतनी थी कि रातों की नींद पिघलती रही। उसका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो। और ये कहानी है एक गरीब बच्चे से दुनिया के सबसे फॉलो किए जाने वाले इंसान तक की। 5 फरवरी 1985 पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप मडेरा में जन्म हुआ। घर छोटा था, दीवारें गीली थीं, रसोई में ज्यादातर दिनों सिर्फ सूप, कभी कभार रोटी। पर यह कहानी गरीबी से शुरू होकर गरीबी पर ही खत्म नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक बच्चे की भूख से, कामयाबी की भूख। मुझे जीतना है, मुझे कुछ बनना है। रोनाल्डो के पिता जोसे डीनी सेवेरो एक लोकल क्लब में किटमैन थे। तनख्वाह कम थी, सपने उससे भी छोटे। पिता अक्सर शराब में खो जाते, माँ घरों में सफाई करके कमाती, कभी कभी खाली पेट। पर आवाज में शिकायत नहीं, सिर्फ भरोसा। उस घर में पैसा कम था, पर उम्मीदें रोनाल्डो पर बहुत थीं। और रोनाल्डो ने कभी उस उम्मीद को टूटने नहीं दिया। जब मडेरा सोती थी, ये बच्चा मैदानों में नहीं, सड़क किनारे खेलता था। जूते फटे हुए, कपड़े पुराने, पर पैर पैर किसी मशीन की तरह। वो पहाड़ों पर दौड़ा, गिरा, उठा, फिर दौड़ा। कभी हवा के खिलाफ, कभी खुद के खिलाफ। क्योंकि रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल खेलने नहीं निकला था, वो अपनी गरीबी को हराने निकला था। उसके लिए खेल एक सांस था, हर दौड़ एक प्रार्थना, हर किक एक वादा। 10 साल की उम्र में उसने मडेरा की सबसे बड़ी क्लब नेशनल ज्वाइन की। उम्र छोटी थी, पर खेल में मैच्योरिटी भरी थी। हर मैच में वो अपने से बड़े खिलाड़ियों को पछाड़ दे, जैसे उसे डर ही नहीं था, जैसे असफलता शब्द उसने सुना ही नहीं। कोच ने पहली बार कहा, दिस बॉय इज डिफरेंट, ही इज बॉर्न टू फ्लाई। और फिर आया बड़ा मौका। स्पोर्टिंग सीपी लिस्बन, बड़ा मैदान, बड़ी दुनिया, एक नया रणभूमि। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो घर छोड़कर निकल गया। जेब में कुछ सिक्के, दिल में अटूट सपना। उस दिन उस छोटे घर में सिर्फ एक ही चीज टूटी, मां की आवाज। पर बेटे का इरादा नहीं टूटा। मदीरा का क्रिस्टियानो अब दुनिया को जीतने निकला था। 15 साल की उम्र में किस्मत ने पहला बड़ा वार किया। क्रिस्टियानो को हार्ट रिदम डिसऑर्डर निकला। डॉक्टर बोले, फुटबॉल में बी डेंजरस फॉर हिम, ही माइट हैव टू स्टॉप। दुनिया रुक गई। सपना टूटने की कगार पर था। रोनाल्डो की आंखों में आंसू थे, पर उस आंसू में हार नहीं थी, सिर्फ आग थी। सर्जरी हुई, जोखिम था, पर अगली सुबह ही केम बैक। और वापस ऐसे कि दुनिया दंग रह गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मौत से नहीं डरा, हार से डरता था। रिकवरी के बाद उसने 2 गुना मेहनत की। 4 घंटे प्रैक्टिस, अब 8 घंटे। 300 शॉट्स, अब 600। रनिंग ड्रिल्स, अब 2 गुना स्पीड। वो बच्चा अब मशीन बन रहा था। 2003 की एक शाम, मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पोर्टिंग सीपी का फ्रेंडली मैच। स्टेडियम भरा, लाइट चमकती, दुनिया देख रही थी। उस मैदान में 18 साल का क्रिस्टियानो बिजली की तरह दौड़ रहा था। स्टेप ओवर, ड्रिबल, नटगस, डिफेंडर, कंफ्यूज्ड, क्राउड स्टन्ड। सर एलेक्स फर्गसन देखकर रुक गए। हु इज दिस बॉय? मैच खत्म हुआ। वही रात वो फैसला ले लिया गया जिसने दुनिया की फुटबॉल बदल दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन कर लिया गया। लड़का अब लेजेंड बनने के लिए कदम रख चुका था। 18 साल का क्रिस्टियानो, नया देश, नई भाषा, नए लोग। मैनचेस्टर यूनाइटेड में कदम रखते ही उसकी जिंदगी बदलने लगी। सामने था ओल्ड ट्रैफर्ड, एक मंदिर जहां लेजेंड्स बनते हैं। पर याद रखिए, दुनिया किसी को इतनी आसानी से लेजेंड नहीं बनने देती। टीम में स्टार खिलाड़ी थे, विश्वास छोटा था, दबाव बड़ा। और उसी दबाव के साथ मिला एक नंबर, नंबर 7। नंबर 7 सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये तो इतिहास का भार था। जॉर्ज बेस्ट, एरिक कॉन्टो, डेविड बेकहम। अब यह नंबर एक दुबले पतले पोर्चुगीज लड़के की पीठ पर था। दुनिया इंतजार में थी, क्या यह लड़का भी दंतकथा बन पाएगा? पहला मैच, पहली स्पर्श, और मैदान गूंज उठा।
स्टेप ओवर्स इतने तेज कि हवा भी पीछा न कर पाए। क्राउड उठा, सी यू। शायद तब नहीं, पर तालियों की पहली गूंज वहीं शुरू हुई। शुरुआत चमकदार थी, पर आलोचना भी कम नहीं। कुछ बोले, बहुत शोबोर्ड करता है। कुछ बोले, बॉडी कमजोर है। और रोनाल्डो रात में खुद को शीशे में देखता और कहता, रोनाल्डो, वॉइस एको, वन डे मैं साबित करूंगा। ट्रेनिंग फील्ड उसका घर बन गया, जिम उसकी आग, प्रैक्टिस उसका धर्म। भोजन बदला, रूटीन्स बदले, सोना जागना खाना सब गोल के लिए। वो क्रिस्टियानो नहीं रहा, वो CR7 बन रहा था। 2006 से 7 सीजन। क्रिस्टियानो फट पड़ा। फ्री किक्स जो दीवार चीर दें, हेडर्स जो ग्रेविटी को चुनौती दें, स्पीड जो हवा को पीछे छोड़ दे। उसके पैरों से गोल नहीं, कविताएं निकलती थीं। यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग जीती। यूरोप क्रिस्टियानो को देख रहा था, पर क्रिस्टियानो का लक्ष्य ट्रॉफी नहीं था। उसका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना था। 2008 मॉस्को का आसमान रो रहा था। चैंपियंस लीग फाइनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी। क्रिस्टियानो का हेडर एक बिजली की तरह नेट में घुसा। स्कोरबोर्ड चिल्लाया, रोनाल्डो। पर पेनल्टी शूटआउट में रोनाल्डो चूक गया, घुटनों पर गिरा, आंखें बंद, सपने कांप गए। फिर भी यूनाइटेड ने जीत ली। स्टेडियम में लाल जर्सियां, जश्न, शोर और क्रिस्टियानो आंखों में आंसू, असफलता के नहीं बल्कि भूख के। अब उसका लक्ष्य सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरी दुनिया थी। और उसी साल मिला। बैलन डियोर 2008, साल 2009। फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रांसफर, 94 मिलियन यूरो मैनचेस्टर से मड्रिड। बर्नबाउ ने स्वागत किया। 80,000 फैंस खड़े होकर चीखे। उस दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ओल्ड ट्रैफर्ड से नहीं, गरीबी से दूरी बनाई थी। अब वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो एक ग्लोबल फिनोमिनॉन था। रियल मड्रिड, जहां लेजेंड्स आखिरी सांस तक लड़ते हैं। मड्रिड ने क्रिस्टियानो को बदला नहीं, उसने मड्रिड को बदल दिया। पांवों की गति बढ़ी, बॉडी स्टील बनी, माइंड लेजर जैसे शार्प। रोनाल्डो ने सिर्फ गोल नहीं मारे, उसने रिकॉर्ड्स तोड़े। फास्टेस्ट टू 100 गोल्स, 60 प्लस गोल्स एवरी सीजन, 450 गोल्स फॉर मड्रिड, 4 बलॉन डॉर, काउंटलेस क्राउन्स। हर मैच में डिफेंडर्स कांपते थे, फैंस दंग रहते थे, दुनिया पुकारती, CR7 द गोल मशीन। और रोनाल्डो मुस्कुराता, जैसे यह सब तो सिर्फ शुरुआत हो। लेकिन इस चमक के पीछे दर्द भी था। चोटें, आलोचना, मीडिया, राइवल्स, हर दिन एक युद्ध। पर क्रिस्टियानो समझ गया था, जितना बेहतर बनोगे उतनी दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी। और वो लड़ता रहा। हर चोट कमबैक, हर हार नेक्स्ट विक्ट्री की आग। उसके आंसू, उसके पसीने, सब मिलकर उसे लोहे में बदल रहे थे। 10 जुलाई 2016, पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस, यूरो फाइनल। क्रिस्टियानो नेशनल फ्लैग शोल्डर्स पर लेकर आया। टीम यंग थी, फ्रांस फेवरेट। मैच शुरू हुआ। 17वां मिनट, रोनाल्डो गिरा, नी ट्विस्टेड। वो उठा, फिर गिरा, आंसुओं से चेहरा भीग गया। डॉक्टर ने कहा, यू कांट कंटिन्यू। क्रिस्टियानो की दुनिया थम गई, पर वह गया नहीं। वह कोच बनकर खड़ा हुआ, लाइन पर चिल्लाता, मोटिवेट करता, टीम को अपनी आत्मा देता। और एक 109वें मिनट में पोर्चुगल ने गोल किया। पोर्चुगल चैंपियन बन गया। क्रिस्टियानो ट्रॉफी उठाते हुए रो रहा था। ये जीत सिर्फ फुटबॉल की नहीं, उस बच्चे की थी जो मडेरा की गलियों में बेयरफुट दौड़ा था। रियल मैड्रिड की दीवारों पर क्रिस्टियानो का नाम हमेशा गूंजेगा, पर हर योद्धा जानता है, अगर युद्ध खत्म हो जाए तो तलवार जंग खाती है। 2018 में दुनिया ने एक और बिजली गिरते देखी। 33 साल की उम्र में, जब कई खिलाड़ी रिटायरमेंट सोचते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूवेंटस ज्वाइन कर लिया। टुरिन की गलियां, काले सफेद जर्सीज और लाखों फैंस की आंखों में एक ही सवाल, क्या 33 की उम्र में भी यह मशीन उतना ही चलेगी? और क्रिस्टियानो ने जवाब घोल से दिया। हेडर जो 2.6 मीटर की ऊंचाई पर जाकर लगा, स्प्रिंटर की तरह दौड़, शेर की तरह वार। वो साबित करने आया था, उम्र बस एक नंबर है, लेजेंड टाइम से नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। जुवेंटस में उसने 2 सीरिए टाइटल जीते, गोल्डन बुट्स लाए, रिकॉर्ड तोड़ता रहा। लेकिन एक बात बाकी थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अभी भी भूख थी, वापस घर जाने की।
12 साल बाद एट किंग रिटन होम मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर उसके नाम से धड़कने लगा। ओल्ड ट्रैफर्ड में जैसे टाइम रिवाइंड हो गया। फैंस रोने लगे, स्टेडियम गाता रहा, वीवा रोनाल्डो, वीवा रोनाल्डो। पहले ही मैच में 2 गोल्स, लाइक द लायन नेवर लेफ्ट। लेकिन ये कमबैक सिर्फ गोलों की कहानी नहीं थी, ये भावना की कहानी थी। क्योंकि रोनाल्डो जानता था, उसने फुटबॉल को जितना दिया है, फुटबॉल ने उससे ज्यादा आंसू छीने हैं। हर महान आदमी की एक कमजोरी होती है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमजोरी उसके पिता थे, होजे अवेरो। रोनाल्डो ने उन्हें जीवन से, शराब से हारते देखा। 2005 में वो चले गए। क्रिस्टियानो राइजिंग स्टार था, पर पिता वो चमक देख ना सके। हर ट्रॉफी उठाते वक्त रोनाल्डो की आंखों में एक खालीपन होता है, क्योंकि वहां एक व्यक्ति हमेशा गायब रहा, उसका पिता। इंटरव्यूज में रोनाल्डो कई बार रोया, क्योंकि वो चाहता था, काश पिता एक बार उसे मद्रिड में खेलते, पोर्चुगल की जीत देखते, या बस कहते, आई एम प्राउड ऑफ यू सन। लेकिन कहानी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, और रोनाल्डो ने उस दर्द को फ्यूल बना लिया। 2022 क्रिस्टियानो फिर दुनिया का नक्शा बदलने निकला। इस बार डेस्टिनेशन सऊदी अरेबिया और क्लब अल नसर। कुछ लोगों ने कहा, करियर खत्म, पैसा कमाने गया। लेकिन लेजेंड कभी रिटायरमेंट नहीं लेता, वो कहानी बदलता है। अल नसर में क्रिस्टियानो ने गोल्स बरसाए, रिकॉर्ड्स रातों रात टूटे, स्टेडियम्स भरने लगे। सऊदी लीग ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ गई, और दुनिया ने फिर कहा, वेर एवर रोनाल्डो गोज, फुटबॉल फॉलोज। फुटबॉल क्रिस्टियानो का पहला प्यार है, पर यह कहानी सिर्फ गोलों की नहीं, एक साम्राज्य की भी है। CR7 होटल्स दुनिया में लग्जरी का सिंबल बने। हिज क्लोथिंग लाइन फैशन का नया चेहरे, फ्रेग्रेंसेस, जिम्स, न्यूट्रिशन चेन्स, इन्वेस्टमेंट्स। क्रिस्टियानो सिर्फ प्लेयर नहीं, एक $1 बिलियन ब्रांड है। मोस्ट फॉलोड ह्यूमन ऑन इंस्टाग्राम, फर्स्ट फुटबॉलर टू बिकम बिलियनियर, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री। मडेरा की गलियों से चलकर, वाइनिल फ्लोर्स, ब्रोकन रूफ से निकलकर, वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में अपना नाम लिख गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सीनियर अब पिता नहीं रहे, पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर उसकी लेगेसी का जन्म है। वो उसे सिखाता है डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, हंगर। जिम में 2 लोग नहीं, 2 पीढ़ियां ट्रेनिंग करती हैं। कभी रोनाल्डो अकेला दौड़ता था, अब वो अपने बच्चों के साथ दौड़ता है। कभी उसका घर खाली था, अब उसके टेस्टिमोनी में फैमिली है। ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं, ये एक साइकिल कंप्लीट होने की कहानी है। एक पिता की कमी दूसरे पिता की जिम्मेदारी बन गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं, करुणा से भी बड़ा है। वो ऑर्फन किड्स की फीस देता है, कैंसर ट्रीटमेंट्स स्पॉन्सर करता है, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स चलाता है। कभी टैटूज नहीं बनवाए, ताकि हर कुछ महीनों में ब्लड डोनेट कर सके। एंड द वर्ल्ड रियलाइज्ड, ग्रेटनेस इजंट अबाउट स्कोरिंग गोल्स, ग्रेटनेस इज अबाउट गिविंग होप। 43 की उम्र, थाउजेंड्स ऑफ मैचेस, हंड्रेड्स ऑफ गोल्स, इन्फिनिट प्रेशर। पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी रुका नहीं। जब दुनिया कहती है, अब काफी है, क्रिस्टियानो मुस्कुराता है, नॉट येट। क्योंकि चैंपियंस फिनिश नहीं होते, चैंपियंस इवॉल्व होते हैं। समय हर किसी को बूढ़ा करता है, घुटने भारी हो जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर हार मानने लगता है। पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शरीर लौह जैसा, दिमाग फौलाद, दिल भड़कती आग। 38, 39, जहां लेजेंड्स किताबों में बंद हो जाते हैं, रोनाल्डो अभी भी मैदान में दहाड़ता है। स्टेडियम भरते हैं सिर्फ उसे देखने, क्योंकि दुनिया जानती है, जब रोनाल्डो मैदान में हो, मैच सिर्फ खेल नहीं, इतिहास बन रहा होता है। इंस्टाग्राम खोलिए, दुनिया का सबसे बड़ा नाम वही, न्यूज चैनल्स, हेडलाइन वही, मार्केटिंग कैंपेन्स, फेस वही। ये फेम लक से नहीं, डिसिप्लिन से मिला है। उसने वही किया जो बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। सोशल मीडिया नहीं बढ़ाया, खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि सोशल मीडिया पीछे पीछे दौड़ता रहा। रोनाल्डो ट्रेंड नहीं बनता, ट्रेंड रोनाल्डो से बनता है। फैन सिर्फ ट्रॉफी देखते हैं, कैमरा सिर्फ गोल्स पकड़ते हैं, पर कोई नहीं देखता हर मैच के बाद उसकी सूजी हुई टांगें। कोई नहीं सुनता हर चोट के बाद उसका साइलेंट क्राई।
कोई नहीं जानता कितनी रातें बिना नींद बीती हैं। पीपल चीयर द विक्ट्री बट दे नेवर विटनेस द प्राइस ऑफ विक्ट्री। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बलौन d'Or जीतने का सपना नहीं देखा। उसने इसके लिए लहू, पसीना, आंसू बहाए। वो मैदान में गिरा, टूटा, दर्द में चिल्लाया, पर हर बार उठा और पहले से तेज दौड़ा। ग्रेटनेस सिर्फ गोल्स में नहीं, ग्रेटनेस कंसिस्टेंसी है, ग्रेटनेस एटीट्यूड है, ग्रेटनेस रिफ्यूजिंग टू स्टॉप है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिंगल हैंडेडली साबित किया, अगर डिसिप्लिन रिलीजन है तो हार्डवर्क वर्शिप है। वो हर सुबह मिरर में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, कैन आई बी बेटर देन यस्टरडे? और जवाब हमेशा हाँ होता है। मडीरा से मड्रिड, मैनचेस्टर से टुरिन, सऊदी से पूरी दुनिया। ये यात्रा सिर्फ फुटबॉल की नहीं थी, ये इंसान की क्षमता की सीमा की कहानी थी। अ पुअर किड, नो मनी, नो फैंसी शूज, नो प्रिविलेज, जस्ट हंगर, जस्ट मैडनेस, जस्ट एब्सोल्यूट बिलीफ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिखाया, तुम गरीब पैदा हो सकते हो, पर गरीब मरना तुम्हारा चुनाव है। तुम्हें टैलेंट कम मिले तो दिक्कत नहीं, डिसिप्लिन ज्यादा रखो। 1000 बार गिरो पर 1000 फर्स्ट टाइम उठो। दुनिया तुम्हें नो बोले, खुद को यस कहो, और एक दिन वही दुनिया स्टैंडिंग ओवेशन देगी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि रोनाल्डो ने कितने गोल मारे, सवाल ये है, कितने बच्चों को सपने देखने की हिम्मत दी, कितनों को डिसिप्लिन्ड लाइफ की प्रेरणा दी, कितनों ने उसका नाम सुनकर मेहनत शुरू की। ट्रू लेगेसी नंबर्स में नहीं लिखी जाती, हार्ट बीट्स में लिखी जाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज भी स्टेडियम से अधिक लाखों लोगों के दिलों में खेलता है। कहा जाता है, लेजेंड कभी मरते नहीं। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल छोड़ेगा, तब भी बच्चे पहाड़ों पर दौड़ेंगे, जर्सी नंबर 7 पहनकर शॉट्स लेंगे, अपनी कमजोरियां पीछे छोड़कर मेहनत करेंगे, क्योंकि एक नाम उन्हें पुकारता रहेगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसकी कहानी किताबों में नहीं, हर उस बच्चे की आंख में लिखी होगी जो गरीबी से लड़ रहा है, जो दुनिया को चुनौती देना चाहता है, जो खुद को संभाल नहीं, खुद को तराश रहा है। जब मैदान सुनसान होगा, फ्लडलाइट्स बुझ जाएंगी और CR7 किसी दिन आखिरी बार गुड बाय कहेगा, तब भी हवा में एक नारा गूंजेगा, SIIUU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 U
अ फिनोमिनन, अ लेगेसी, अ फायर दैट नेवर डाइज। यदि इस कहानी ने आपको छुआ है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी इंतजार कर रही है।